दोस्तों मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बना है वो है कि भारतीय नौसेना ने दूसरे देशों से समुद्री मार्ग से ऑक्सीजन और मेडिकल सामग्री लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत करी है। तो यहाँ पर ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में आपको पता है पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो है ऑक्सीजन। इस वजह से हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, जितने भी ऐसे देश हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं, वो हमें ऑक्सीजन ज़रूर भेज रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज है उसको हर तरीके से कम किया जा रहा है, चाहे वो वायुसेना के माध्यम से हो, चाहे वो इंडियन रेल को चला दिया गया हो, हर तरफ से ऑक्सीजन लाई जा रही है। लेकिन 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 भारतीय नौसेना क्या कर रही है? भारतीय नौसेना पर दोस्तों मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। देश के ऊपर जब भी कोई विपत्ति आई है, भारतीय नौसेना सबसे आगे आकर काम किया है इसने। आपको याद होगा जब विदेशों में लोग कोविड के दौरान फंसे हुए थे, उस समय भी भारतीय नौसेना ने तत्काल प्रभाव से दूसरे देशों में जाकर अपने लोगों को निकाला था। अब इस समय ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मेडिकल सामग्री की ज़रूरत है, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाकर इसने उसको भी पूरा किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप एक फ़ोटो देख लेंगे, इसमें लिखा है इंडियन नेवी लॉन्चेस ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 टू ब्रिंग मेडिकल ऑक्सीजन फ्रॉम एब्रॉड। तो एब्रॉड से, विदेश से मेडिकल ऑक्सीजन लाने के लिए इस योजना को हाल ही में नेवी ने शुरू किया है। आप देख सकते हैं नेवी के बड़े बड़े शिप जो हैं अपने काम पर लग गए हैं, और ये मेडिकल ऑक्सीजन भी आप देख रहे होंगे, ये मेडिकल ऑक्सीजन के टैंकर इसके द्वारा लाए जा रहे हैं। अब चूंकि दोस्तों इस मिशन में ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लिखा है, यानी कि पहले इसका 1 ऑपरेशन शुरू हो चुका होगा, तो आपको ये समझना है एक्चुअल में इस अभियान को मई 2020 में लॉन्च किया गया था, जिस समय कोविड का समय चल रहा था और हमारे देश के लोग दूसरे देशों में फंसे हुए थे। उस समय एक मिशन चलाया था भारत सरकार ने जिसका नाम था वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन मतलब विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने का जो मिशन था वो था वंदे भारत मिशन, और उसी का एक छोटा सा पार्ट था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसी से रिलेटेड एक नोट, पुरानी खबर पढ़ते हैं। वर्ष 2020 में IHNS पतंजलि कोविड-19 मरीजों का इलाज के लिए पहला सशस्त्र बल अस्पताल बना था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा चूँकि इंडियन नेवी की बात हुई है, तो इससे जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं उसको आप अलग से नहीं ढूंढेंगे, मैं आपको लाकर दूंगा, आपको सिर्फ याद करना है। पहली चीज़, इंडियन नेवी का जो डे है ये कौन से दिन मनाया जाता है? 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। कईयों बार एग्ज़ाम में पूछा गया। इंडियन नेवी का मोटो क्या है? संस्कृत में लिखा है सह नो वरुणा, मतलब मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस, ये इसका मोटो है। इसके अलावा इंडियन नेवी का कमांडर इन चीफ कौन होता है? 10वीं बार पूछा गया है। भारत के जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि इस समय रामनाथ कोविंद हैं, वो कमांडर इन चीफ हैं इंडियन नेवी के। किसी भी सेना, भारतीय वायुसेना, जल सेना, थल सेना, तीनों के कमांडर इन चीफ होंगे भारत का प्रेसिडेंट इस समय रामनाथ कोविंद। चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है? वो है एडमिरल करमवीर सिंह। ये आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि आप अगर हमारे मंथली PDF को लेना चाहते हैं जिसमें इसी तरीके से स्टैटिक जीके के साथ में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। वर्ष 2021 में मसालों और पाक जड़ी बूटी पर कोडेक्स समिति की अध्यक्षता किस देश ने करी है? इंग्लिश में इसको देखेंगे, कोडेक्स कमेटी ऑन किस चीज़ पर? स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स।
इसकी अध्यक्षता करी है इस बार भारत ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इस कमेटी का एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इस वर्चुअली इसको आयोजित किया गया है, जो कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये आप देख सकते हैं, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे CCSCH। फिफ्थ सेशन ऑफ कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स बेगिंस वर्चुअली। इसको वर्चुअली आयोजित किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार इस इवेंट का 5वां सेशन आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि इस इवेंट का 5वां सेशन इस बार आयोजित किया गया है। तो 5वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है। आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। देखो, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। लिखा है इस वर्ष इस समिति का 5वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। अपने आप में एक नया प्रश्न है। ठीक है, इस वजह से मैं सारे पॉइंट आपको लिखवाता हूँ। जितना भी मैं आपसे इस वीडियो में बोलूँगा सारी चीज़ों को लिख कर भी दूंगा, क्योंकि बताई हुई चीज़ भूल सकते हो, लेकिन बार बार रिवीजन करोगे तो उसको भूलोगे नहीं। इसके बाद में ये जो स्पाइसेस को लेकर ये समिट है, तो इसमें कौन कौन से 4, सबसे पहले ये समझो, इसमें खास करके 4 मसालों को रिकमेंड किया जाता है। उनकी उन्नति के लिए इसमें काम किया जाता है। कौन कौन से 4 मसाले हैं ये भी पूछा जाएगा। तो उन मसालों में नाम हैं लौंग, अजवाइन, तुलसी और अदरक। इन चारों को रिकमेंड किया जाता है, सिफारिश की जाती है इस समिति के माध्यम से। आगे चलने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं कि इसी तरीके से और भी शानदार कंटेंट लाऊं, तो इस वीडियो में आप मुझे सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना है आपको व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने हाल ही में पूरे विश्व में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी है, जिसका नाम है ग्लोबल EV आउटलुक 2021। और इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर ये रिपोर्ट है, जिसका नाम है ग्लोबल EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आउटलुक 2020। अब इस रिपोर्ट में जो जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं वो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, लेकिन पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इस समय इसके सदस्य देशों की संख्या है 30 और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कार्यकारी निदेशक हैं, उनका नाम है फतीह बिरोल। ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न बनेगा कि ग्लोबल EV आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री जो है कुल वाहनों की बिक्री का 30% हो जाएगी। तो ऐसा इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक जितने भी वाहन रोड पर आप देख रहे होंगे उसका 30% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगा वर्ष 2030 तक। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 में एक और नई चीज़ देखने को मिली है। क्या कि पहली बार चाइना को पीछे छोड़कर यूरोप जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट के रूप में सबसे नंबर 1 पर आ चुका है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर और क्या चीज़ें हैं? भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो भारत में वर्ष 2015 में एक फेम योजना को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से किया जाए। तो कौन सी योजना है? फेम योजना है। फेम किस वर्ष लॉन्च करी गई थी? 2015 में फेम योजना लॉन्च करी गई थी, जिसका उद्देश्य था कि देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तेज़ी से डेवलप किया जाए। अब अगर फेम का आपसे, अब देखो हम लोग क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो समझ लो कि एक ही प्रश्न में आपको 10 से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। फेम का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब एक बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है कि फेम योजना में
कौन से इंडस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के तहत आता है, उसने इस योजना को शुरू किया था। याद रखना, जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ एक भी मिस मत करना, फालतू का पॉइंट एक भी नहीं बताया है। सारी बातें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उसके अलावा अलग से कुछ नहीं बताता हूँ। क्वेश्चन बनेगा, वायुमंडल से कार्बन निकालने के लिए किस संस्था ने $200 मिलियन की रीस्टोर फंड योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एप्पल, जो आईफोन बनाती है, लैपटॉप्स बनाती है, उसने रीस्टोर फंड नाम से एक योजना करी है, जो कि वातावरण को साफ करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने का काम करेगी। तो आप देख सकते हैं एक पेड़ में एप्पल लगा है, इस तरीके से बनाकर दिखाया है, लिखा है एप्पल 200 मिलियन। इसको भी याद रखना, ये भी आपसे पूछे जा सकता है कितने का है, 200 मिलियन। ठीक है। रीस्टोर फंड अ वो टू रिमूव 1 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में बजाज ऑटो कंपनी के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा नीरज बजाज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में बजाज कंपनी के जो नए सीईओ हैं वो नीरज बजाज बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है कि राहुल बजाज स्टेप्स डाउन, यानी कि राहुल बजाज को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर बजाज ऑटो के जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने हैं नीरज बजाज। ठीक है, ये उन्होंने चार्ज लिया है, तो नीरज बजाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीरज बजाज का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स सुविधा को शुरू कर दिया है? आंसर हो जाएगा हाल ही में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम से इस योजना को हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका एक फ़ोटो देखेंगे। बेसिकली इस योजना को करनाल प्रशासन, हरियाणा के करनाल में शुरू किया गया है। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, इसमें क्या होगा, एक ट्रक पर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को लोड किया जाएगा और जिस भी हॉस्पिटल में इसकी ज़रूरत होगी, तो ये जो 100 ऑक्सीजन के सिलेंडर से भरा ट्रक होगा, ये उस हॉस्पिटल में जाकर आपातकाल स्थिति में ज़रूरत जो ऑक्सीजन होगी उसको आपूर्ति करेगा। हरियाणा के बारे में समझते हैं। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। इसके राज्यपाल का नाम है सत्यनारायण आर्य और इसके चीफ मिनिस्टर का नाम है मनोहर लाल खट्टर। अब देखो इसमें क्या है, हरियाणा के जो प्रमुख लेक हैं वो दोनों याद रख लो। एक है बदखल लेक और दूसरा है ब्रह्मा लेक। ये एग्ज़ाम में हाल ही में रेलवे के एक एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए थे। इसके बाद में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, सुल्तान नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क, ये दोनों हरियाणा में हैं। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड टूना डे, विश्व टूना दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सो गाइस, एवरी ईयर 2 मई को 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। टूना एक मछली का नाम है, तो ये इसका जो दिवस है वर्ल्ड टूना डे, जो मई 2 को हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में विश्व हंसी दिवस, वर्ल्ड लाफ्टर डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई का जो पहला रविवार है उसको वर्ल्ड लाफ्टर डे प्रति वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, वर्ल्ड लाफ्टर डे, जो कि मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे हर साल 2 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, जो कि हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। खास बात ये है कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे है ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, याद रखना। इस वजह से ऑप्शन में कन्फ्यूज़न ना हो जाए। पहली बार
तो 26 सितंबर को मनाया जाता है और दूसरा 2 मई को मनाया जाता है। बहुत कम ऐसे दिन हैं जो कि वर्ष में 2 बार मनाए जाएं, इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 सितंबर और 2 मई दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों आज का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो और सपोर्ट करते रहिए। विश्वास मानिए आपको इसी तरीके से 15 मिनट में 1 घंटे का कंटेंट आपको डिलीवर करूंगा और शानदार तरीके से आपको तैयारी करवा दूंगा। बस आप मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।